दुनिया फुटबॉल का सबसे बड़ा इवेंट फीफा वर्ल्ड कप आज से कतर में शुरू हो रहा है। फुटबॉल का ताज सर पर सजाने के लिए 32 टीमें मैदान में पहुंच गईं। 19 दिनों में 64 मैचेस होंगे। हर ग्रुप से 2 टीमें नॉकआउट मरहले में दाखिल होंगी। अहम मुकाबलों में ईरान और अमेरिका का टकराव 30 नवंबर को होगा। अर्जेंटीना और मैक्सिको 27 नवंबर को और स्पेन जर्मनी का मुकाबला 28 नवंबर को होगा। 2 सुपरस्टार प्लेयर्स के पास वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतने का आखिरी मौका। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो और अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी अब तक अपनी टीमों को वर्ल्ड कप जितवाने में नाकाम रहे हैं। बढ़ती उम्र के साथ ये उनका आखिरी मुमकिना वर्ल्ड कप भी कहा जा रहा है। फीफा रैंकिंग में नंबर 1 ब्राजील की टीम रिकॉर्ड 6ठी बार वर्ल्ड कप जीतने के लिए फेवरेट करार दी जा रही है। फुटबॉल का अरब दुनिया में पहला वर्ल्ड कप। कतर की गलियों में ईद का समा, दुनिया भर से शायकीन की आमद जारी। गलियां, सड़कें रोशनी से जगमगा उठी। मुख्तलिफ ममालिक के शायकीन का अपनी अपनी टीम के लिए सड़कों पर हल्ला गुल्ला। वर्ल्ड कप का आगाज अल्बैत स्टेडियम में मेज़बान कतर और एक्वाडोर के दरमियान मैच से होगा। मैच से कबल शानदार इफ्तिताही तकरीब होगी। वर्ल्ड कप फुटबॉल के मौके पर कतर ने स्टेडियम में शराब की फरोख्त पर पाबंदी लगा दी। फैसले के हामियों ने कहा वो फुटबॉल देखने आए हैं, शराब पीने नहीं। ये एक तल्ख हकीकत है कि हमें इस हवाले से अभी तक कॉल्स आ रही हैं और हमारी जो इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है वो इसका काफ़ी शिकार है। पेशावर में भत्ताखोरों ने जीना हराम कर दिया। धमकी आमेज कॉल्स ने शहरियों की नींदें उड़ा दी, चैन सुकून आराम छीन लिया। खौफ में मुब्तला भत्ताखोरों की धमकियों से कारोबारी शख्सियात ने शहर पेशावर को खैरबाद कहना शुरू कर दिया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के होते हुए पार्टी कारकुनान भी भत्ताखोरों की धमकियों से महफूज नहीं। हयाताबाद फेज 1 में PTI के मकामी रहनुमा इंजीनियर नदीम के घर दस्ती बम फेंकने से 2 अफराद जख्मी हुए। सिक्योरिटी फराहमी की दरखास्त पर भी अमल दरामद ना हो सका। पेशावर पुलिस का कहना है कि भत्ताखोरों के खिलाफ मुकदमात दर्ज करके दर्जनों अफराद गिरफ्तार कर लिए हैं। SSP ऑपरेशंस के मुताबिक भत्ता कॉल्स में बेशतर फेक कॉल्स भी आती हैं। तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले ही लुटेरे बन गए। जिनका फ़र्ज शहरियों की मदद करना था वो अब खुद जराइम में मुलव्वस। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में रवा साल 30 पुलिस एहलकारों पर मुख्तलिफ जराइम में मुकदमात दर्ज किए गए, जबकि 94 एहलकारों को मुलाजमतों से फारिग कर दिया गया। बस सीमा बने शौक ले बस पजान बनूं बिया सर जी। मैं नशा करता था, घर से पैसे नहीं मिलते थे इसलिए चोरी करता था। पुलिस वालों ने पकड़ लिया, तालीम भी मुकम्मल नहीं की और जुर्मुन में को। पेशावर में मनशियात का हुसूल इंतहाई आसान हो गया। एक फ़ोन कॉल पर मनपसंद नशा मतलूबा जगह पर पहुंचाए जाने का सिलसिला जारी। नशे की लत को पूरा करने के लिए नौजवान मुख्तलिफ जराइम करने लगे। गुज़श्ता 3 माह के दौरान पुलिस ने 100 से ज़ायद जराइम में मुलव्वस नशे के आदी नौजवानों को गिरफ्तार किया। मनशियात की लत ने पेशावर के 19 साला सिकंदर खान को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। ज़िले इंतजामिया के सरकारी जामियात में डोप टेस्ट कराने के फैसले पर ताहाल अमल दरामद ना हो सका। मनशियात फरोशों के खुलेआम धंधे को रोकने में पुलिस भी बेबस। ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार में मनशियात जब्त की जा रही है। पुलिस, एंटी नारकोटिक्स फोर्स समेत मनशियात की रोकथाम के जिम्मेदार इदारों की यौमिया कार्रवाइयों के बावजूद मनशियात का कारोबार है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। पुलिस हुक्काम का दावा। पेशावर में अंदरूने शहर के अक्सर इलाकों में स्ट्रीट लाइट्स खराब। राहजनों की चांदी हो गई। गली मोहल्ले अंधेरा छाते ही तारीकी में डूब जाते हैं। लुटेरे तारीकी का फायदा उठाकर शहरियों को लूटने लगे। पुलिस ने स्ट्रीट लाइट्स के फुकदान को जराइम में इजाफे की बड़ी वजह करार दे दिया। शहरी मेयर पेशावर के स्ट्रीट लाइट्स की जल्द तनसीब के वादों पर अमल दरामद के मुंतजर। सादिकाबाद में 2 पहलवान मुबैना तौर पर अगवा। अहले खाना का कहना है कि दोनों पहलवान मुलाखरा के लिए गए थे, अगवा हो गए। मुख्वी हाशिम खान और राहील खान को बाजियाब कराने का मुतालिबा। पीपल्स पार्टी के रुकन पंजाब असेंबली मुमताज चांग ने पुलिस पर डाकुओं से मिली भगत का इल्जाम लगा दिया।
आज सखर मुल्तान मोटरवे और उबाड़ो कश्मोर रोड पर एहतजाज और धरने का ऐलान। सारा डैमेज है, सारे जो हैं छतें जो हैं ना वो ख़त्म हो गई हैं। यहाँ पर हुकूमत से यही दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द कुछ किया जाए। यहाँ पर सिंध में बारिशों और सैलाब की तबाहकारियां। जैकबाबाद के सरकारी स्कूल की छतें टपकने लगीं, इमारतों में दरारें पड़ गईं। असातिज़ा खस्ता हाल, स्कूल इमारतों में पढ़ाने और तलबा तालीम हासिल करने पर मजबूर। तलबा और अमले की जिंदगियां खतरे में पड़ गईं। सरकारी स्कूल की छतें गिरने के बायस सारा रिकॉर्ड ज़ाया हो गया। कंप्यूटर रूम्स, फर्नीचर, पंखे और दीगर सामान भी खराब। तलबा का सिंध हुकूमत से जल्द अज जल्द खस्ता हाल स्कूलों की इमारतों को असर नौ तामीर करने का मुतालबा। पाकिस्तान की कोशिशें रंग ले आईं। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत मुनक़िदा COP27 के इजलास में माहौलियाती इंसाफ का मुतालबा मान लिया गया। मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा ममालिक के नुकसानात के अजाले के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के तहत फंड कायम करने पर इत्तफाक। पाकिस्तान समेत तरक्की पजीर ममालिक ने मालदार और आलूदगी फैलाने वाले ममालिक से मुतालबा किया था कि माहौलियाती नुकसान की तलाफी की जाए। 2 हफ्तों के मुज़ाकरात के बाद मुतालबा मंजूर कर लिया गया। विफाकी वज़ीर बराए माहौलियाती तब्दीली शहरी रहमान का मुआहदे का खैर मकदम, कहा यह मौसमियाती इंसाफ की जानिब पहला अहम कदम है। 134 ममालिक के लिए फंड कायम होने में 30 साल का तवील अरसा लगा। गेज़र समेत बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी का सिलसिला शुरू। कई राब्ता सड़कें बंद। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर बालाई इलाकों में मौसम सर्द और मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी का इम्कान है। मेरे एरिया में जो है गैस बिल्कुल स्लो जा रहा है सर। रात को 12 बजे के बाद बिल्कुल गैस आया नहीं। मेन मसला जो है ना खाने पकाने का होता है। सुबह के टाइम उठें तो बंदा परेशान होता है कि नाश्ता कैसे तैयार करें। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कोयटा, फैसलाबाद समेत मुल्क के कई शहरों में चूल्हे ठंडे। गैस प्रेशर ना होने से खवातीन परेशान। खाना बनाना एक इम्तिहान। बाजार से खाना मंगवाने से घर का बजट बढ़ गया। शहरियों के लिए रोज बाजार से रोटी खरीदना मुश्किल। मौसम सरमा शुरू होते ही गोजरा शहर और गिरदोनवाह में भी सुई गैस की लोड शेडिंग जारी है। सुई गैस की बंदिश और कम प्रेशर से शहरी परेशान। कहते हैं गैस की अदम दस्तयाबी के बाइस खाना बनाना मुश्किल हो गया है। एशियाई ममालिक दुनिया के आलूदा तरीन ममालिक में सबसे आगे। पाकिस्तान का शहर लाहौर पहले और भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक चीन के शहर बीजिंग का तीसरा और कराची का चौथा नंबर है। आखिरी चांस है अलवी साहब का। उम्मीद है कि इस बार आईन और कानून के तहत सारी चीज़ें चलेंगे। अगर सदर आरिफ अलवी ने कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की तो फिर सदर आरिफ अलवी को उसका नतीजा भी भुगतना पड़ेगा। सदर आरिफ अलवी ने अगर आर्मी चीफ की तैनाती में रुकावट पैदा करने की कोशिश की तो उन्हें इसका नतीजा भुगतना होगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का सदर आरिफ अलवी को वाज़ेह अल्फाज में इंतबाह। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आर्मी चीफ की तैनाती वज़ीर आज़म का इख्तियार है। वज़ीर आज़म जो भी आर्मी चीफ तैनात करेंगे हम साथ होंगे। इमरान खान के लॉन्ग मार्च का मकसद आर्मी चीफ की तैनाती को मुतनाज़ा बनाना है। इमरान खान की आखिरी मायूस कुन कोशिश है कि इदारों को आईनी किरदार अदा करने से रोकें। खान साहब ये फैसला होने दें, इसी हफ्ते ये फैसला होने दें। इमरान खान का मकसद गैर जमहूरी खेल खेलना है। इमरान खान सिर्फ अपना सोचते हैं, इसका नुकसान सिर्फ खान को नहीं पूरे पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। इमरान खान अपनी सियासत को तैनाती से लिंक करवा रहे हैं। इमरान खान और तमाम कुव्वतों को पैगाम देता हूं कि ये खेल खेलना बंद करें। जब तक मुल्क और निज़ाम से ऐसे खिलौने खेलते रहेंगे इसका नुकसान अवाम को भुगतना पड़ेगा। इमरान खान का 26 नवंबर को पिंडी पहुंचने का ऐलान। लॉन्ग मार्च के शुरका से कहा कि ये तहरीक अब रुकने वाली नहीं, वो 26 को अगले लाहेमल का ऐलान करेंगे।
इमरान खान ने एस्टैब्लिशमेंट पर हुकूमत गिराने का बयानिया बदल दिया। कहा चले मान लेते हैं एस्टैब्लिशमेंट ने उनकी हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश नहीं की, लेकिन रोक तो सकती थी ना, जानते तो थे ना इनका माजी। इनकी चोरी की सारी फाइलें तो पड़ी हैं एजेंसीज के पास। इमरान खान ने कहा वो 3 साल वजीर आज़म रहे हैं, उन्हें मालूम है कि सारी तफसीलात एजेंसीज के पास होती हैं। तो ये क्या बात हुई कि इनको दोबारा हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया गया। बैरूनी साजिश कामयाब हो ही नहीं सकती जब तक अंदर उनकी मदद ना हो। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने आर्मी चीफ की तैनाती 27 तारीख से पहले ही होने का इम्कान जाहिर कर दिया। कहा कि रिटायरमेंट ऑर्डर 4-5 दिन पहले आ जाता है, इनका ख्याल नहीं कि मामला इतना लंबा जाएगा। मार्च के रावलपिंडी पहुंचने का आर्मी चीफ के तकर्रुर की तारीख से कोई ताल्लुक नहीं। इस्लामाबाद आने जाने वाले रास्तों पर सिक्योरिटी अलर्ट कर दी गई। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक 10 रास्तों पर बॉडी कैमरों के साथ पुलिस एहलकार तैनात होंगे ताकि अमन खराब करने वालों की रिकॉर्डिंग की जा सके। ये पहला मौका होगा कि इस्लामाबाद में बॉडी कैमरों से लेस एहलकार तैनात होंगे। उनके अलावा जदीद टेक्नोलॉजी से लेस पुलिस, एफसी और रेंजर्स के जवान ड्यूटी देंगे। अरशद शरीफ कत्ल केस के अहम किरदार वकार अहमद और खुर्रम अहमद तहकीकात में मदद के वादे से मुकर गए। पाकिस्तानी तफ्तीशकारों ने बाज़ाब्ता खत लिखकर भाइयों को मदद का कहा था। वादे के बावजूद दोनों नैरोबी में रिवरसाइड रेजिडेंस की सीसीटीवी देने में नाकाम रहे। तफ्तीशकारों ने अरशद शरीफ का मोबाइल और आईपैड भी मांगा था। पाकिस्तानी टीम नैरोबी और दुबई में तफ्तीश मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच चुकी है। खुर्रम अहमद वक़ुआ के वक्त उस गाड़ी को चला रहे थे जिसमें अरशद शरीफ को पुलिस ने गलत शनाख्त की वजह से फायरिंग करके कत्ल किया। वकार अहमद एमोडम शूटिंग रेंज का मालिक है। पेशावर में रज़ाउल्लाह खान एडवोकेट के कत्ल के इल्ज़ाम में उनके भतीजे को गिरफ्तार कर लिया गया। रज़ाउल्लाह खान एडवोकेट को गुज़िश्ता रोज़ फायरिंग करके कत्ल किया गया था। मुलजिम के खिलाफ थाना गरबी में मुकदमा दर्ज है। मुमताज़ आलिम दीन मुफ्ती रफ़ी उस्मानी की नमाज जनाजा दारुल उलूम कराची में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा मुफ्ती तकी उस्मानी ने पढ़ाई। गवर्नर सिंध समेत सियासी और मजहबी शख्सियात और मदरसे के असातिज़ा और तलबा की बड़ी तादाद में शिरकत। मुफ्ती रफ़ी उस्मानी की तदफीन दारुल उलूम कोरंगी के अहाते में ही कर दी गई। सिंध भर के 11वीं और 12वीं जमात के सालाना इम्तहानात के नताइज में ताख़ीर का सिंध हुकूमत ने नोटिस ले लिया। तमाम बोर्ड्स को सालाना इम्तहानात 2022 के नताइज 1 हफ्ते में जारी करने की हिदायत। सूबाई वजीर इस्माइल राहू की अमल दरामद न कराने वाले जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की वार्निंग। कहा जामियात दाखिलों के लिए बोर्ड्स के नताइज का इंतजार कर रही हैं। पंजाब में डेंगू की तशवीशनाक सूरत हाल। रवां साल अब तक सूबे भर में डेंगू बुखार से 41 हलाकतें रिपोर्ट हो चुकी। अस्पतालों में डेंगू के 645 मरीज दाखिल। सेक्रेटरी सेहत पंजाब के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सूबे भर से डेंगू के 119 मरीज रिपोर्ट हुए। रवां साल के दौरान पंजाब भर में अब तक डेंगू के 18,022 मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। वजारत पैदावार और शुगर मिल्स मालिकान के दरमियान मामलात तय पा गए। ज़राए शुगर मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक हुकूमत ने अदाद शुमार की रोशनी में चीनी बरामद करने का फैसला कर लिया। पहले मरहले में हुकूमत 5 लाख टन चीनी बरामद करने की इजाज़त देने पर आमादा। शुगर मिल्स मकामी चीनी की कीमत में फौरी इजाफा नहीं करेंगी। क्रशिंग भी इसी माह शुरू कर देंगे। सरप्लस चीनी की बरामद से मुल्क को $1 अरब ज़र मुबादला मिलेगा। शुगर मिल्स मालिकान इस हफ्ते वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर जो बाइडन की पोती की शादी की तकरीब। बाइडन की 28 साल की पोती ने 25 बरस के वकील पीटर से शादी कर ली। निजी तकरीब में 250 के करीब मेहमानों ने शिरकत की। प्रेस को दूर रखा गया।
बहरहाल जीप रैली का रंगारंग मेला जारी। प्रिपेयर्ड कैटेगरी में नादिर मक्सी, जैन महमूद, साहबजादा सुल्तान, आसिफ फजल चौधरी समेत 38 मारूफ रेसर्स शरीक। गुज़िश्ता साल के दिफाई चैंपियन जैन महमूद सबसे पहले ट्रैक पर रवाना। और उर्दू अदब में इनकलाब और ओमान की नई जिफ्तें मुतारिफ करवाने वाले फैज़ अहमद फैज़ की 38वीं बरसी। इनकलाबी ख्यालात, तरक्की पसंद सोच, अमन, मोहब्बत, हिज्र, वफा, क्या कुछ था जो फैज़ की शायरी का मौजू न बना।